अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आज हम आपको दिखाएंगे कि मिनॉरिटीज़ के हवाले से एक नया और अनोखा इक़दाम जो कि मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट पंजाब में हमने देखा। ये सूबाई वज़ीर मिनॉरिटीज़ एंड इंसानी हकूक़ की ये ऑफिस है और यहाँ पर बैठी कौन है? भारती कानाराम, जो कि टॉपर है भावलपुर बोर्ड की। और ना सिर्फ दफ्तर का विज़िट कराया गया कानाराम को, बल्कि भारती कानाराम को सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर की नशिस्त पर भी यहाँ पर बिठाया गया। सूबाई वज़ीर भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और भारती कानाराम की वालदा यहाँ पर मौजूद है। इनसे तफसीलन हम बात भी करेंगे। क्या हाल है बेटा, कैसा लग रहा है? ठीक, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कहाँ बैठी हैं आप? मिनिस्टर साहब की चेयर पर। अच्छा, अब हमें तफसील से बताएं, आपके स्कूल का नाम क्या था? सरकारी स्कूल था आपका या प्राइवेट स्कूल था, या ट्यूशन वगैरह तो नहीं पढ़ती रही? मैं गवर्नमेंट लो इनकम स्कूल से पढ़ी हूँ और मैंने कोई ट्यूशन एकेडमी नहीं रखी। जो टीचर्स ने पढ़ाया वही घर पर आप पढ़ती रहती थी और कुछ समझ नहीं आता तो अपनी फैमिली से किसी से पूछ लेती थी, भाइयों से। और मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर टीचर से पूछ लेती थी और टीचर कोई फ़र्क नहीं करती थी, हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करती थी। वो समझाती थी। हम 2 लड़कियां थी क्लास में, लेकिन हमें ये फ़र्क नहीं होता था कि हम हिंदू हैं मुसलमान, आपस में बहनों की तरह रहती थी। स्कूल का नाम क्या था आपका? गवर्नमेंट लो इनकम स्कीम। लो इनकम स्कीम। तो कितने बच्चे थे स्कूल में टोटल? 1000 की तादाद में होंगे स्कूल। अच्छा, 1000 की तादाद में थे। और आपकी ये सादकाबाद का ये एरिया है? हाँ जी, सादिकाबाद सटला टाउन में। ठीक है। आगे क्या आपके मिशंस हैं? आपने माशाल्लाह से पोजीशन ली, सेकंड पोजीशन ली आपने भावलपुर बोर्ड में। आगे क्या करना है? आगे मैं आईटी फील्ड में जाना चाहती हूँ और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो फिर मैं एनजीओ खोलना चाहती हूँ, जिसके 2 मकसद होंगे। पहला मकसद तो बच्चियों को पढ़ाना और दूसरा मकसद आलमी सतह पर ये बात लाना कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को हकूक़ बराबर हैं, दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं। अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं, आपके साथ सूबाई वज़ीर खड़े हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी खड़ी हैं, ये तो दावा करते हैं कि अक़लीतें वज़ीर-ए-आला पंजाब के सर का ताज है और वज़ीर-ए-आला पंजाब भी खुद कहती हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि ये बात दुरुस्त है? जी, वाकई ये बात दुरुस्त है और अगर ये बात नहीं होती तो मुझे इतने आप बड़ा एजाज़ नहीं ये देते हैं। जी। अच्छा, लैपटॉप मिला है, और क्या आपको चाहिए? आपके जो तालीमी अखराजात हैं वो कैसे पूरे करेंगे? आपने तो बड़ी, ज़ाहिर है, हाई फाई इदारों में आपको जाना पड़ेगा। जी, हमारे स्कूल सिटी सादिकाबाद में बहुत से कॉलेज ने हमें ऑफ़र किया है और एक कॉलेज है जिन्होंने मुझे ताहयात, वो मैं जितनी पढ़ाई करना चाहती हूँ वो अखराजात वो कॉलेज उठाएंगे। ठीक है। क्या पैगाम देंगे बच्चों को, क्योंकि आजकल तो बच्चे बड़े मोबाइल में गुम रहते हैं? आपके पास नहीं था मोबाइल? जी नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है। और जो बच्चे पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है, पहले स्टडी और फिर अगर टाइम बच जाए तो फिर मोबाइल पे भी कोई मालूमात सीख लें, ये उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब आगे आप एनजीओ की बात कर रही हैं, क्या ज़हन में आया कि क्यों एनजीओ बनानी है? इसका मकसद क्या होगा? ज़ाहिर अभी 6 साल तो आपकी स्टडी होगी, उसके बाद जाके कहीं आप इस तरह की स्टेज पे आएंगी, तो अभी से सोच लिया? जी, देखती हूँ इधर उधर एरिया में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, तो फिर उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ये बच्ची यहाँ पर बैठी है और वालदा भी साथ है। क्या कहेंगी आप? कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत पाकिस्तान का शुक्र अदा करती है। अच्छा, हम तो देखते हैं बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि अक़लीतों के लिए कोई ना उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ना उनको कुछ सहूलियात मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? हमारे ऐसे कुछ नहीं है, हमारे बच्चों ने बहुत आज़ादी चाहिए। सारे बच्चे में हमारे पढ़े लिखे हैं कि माशाल्लाह। बाकी बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे सारे पढ़ते हैं कि बच्चे सारे स्कूल्स में? हाँ जी। या कॉलेज में भी जाते हैं? नहीं, कॉलेज में नहीं, बड़ा बेटा वो ने कॉलेज पढ़ रही थी। अच्छा, बड़ा बच्चा कॉलेज, ये दूसरे नंबर पे है? नहीं, छोटी छोटी है सारी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ आएंगी, 2 बेटे आएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। 2 शादी वडिया कर देती। अच्छा, 2 बेटियाँ आएंगी। ठीक है। तो रोजगार आपका जरिया मुआश क्या है? क्या काम करते हैं आपके? मैं घर का ही काम करती है। अच्छा, और आपके पढ़ाई करके बाद मेरे घर के हेल्प करती है। अच्छा, तो आपके शोहर क्या करते हैं? वो जूतों का अच्छा, काम करते हैं? ये बनाते खुद से। अच्छा, ट्रेडिशनल जो खुद से होते हैं पंजाबी। तो खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है, बहुत। हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, शुक्रिया भी अदा करती हैं। और सब बताएंगे कि आगे क्या इरादे हैं। इस बच्ची को आपने कैश प्राइज़ दिया, लैपटॉप दिया और बाकी भी आपसे हम देख रहे हैं सवालात हो रहे थे जो मिनॉरिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम है और मिनॉरिटी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है बच्चों के लिए? देखिए जी, एक चीज़ तो बड़ी खुशी की बात है, खुशाइंद है कि आपने बेटी से पूछा कि आपके स्कूल का नाम क्या है
उन्होंने कहा मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट लो इनकम स्कूल। तो इसका मतलब है वो स्कूल जो लो इनकम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे ज़्यादा लोग जो मुतवसत तबके से हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, अगर वो स्कूल सरकारी स्कूल मयारी स्कूल बन गया, और इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि इस बच्ची ने भावलपुर बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की, और फिर वो ये भी साथ एक बात कर रही हैं कि वहाँ पे हम 2 हिंदू बच्चियाँ थी, बाकी ज़्यादा बच्चे मुसलमान थे, लेकिन हम 2 बच्चियाँ और बाकी मुसलमान बच्चे बहन भाइयों की तरह रहते थे। खुशी हुई। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन सबसे बढ़ के अवाम पाकिस्तान अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अक़लियत को इज़्ज़त देती है। और वज़ीर आला पंजाब का जो ख्वाब है, और जिसको हम कहते हैं कि मरियम नवाज़ का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। और ये हमारी बेटी भारती एक ऐसी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, वो वालिदैन जिनके पास ज़राए आमदनी कम है, कि वो अपने बच्चों को पढ़ा के उनको अच्छी तालीम दिलवाएं, क्योंकि हुकूमत पंजाब इस वक्त मयारी तालीम की बात कर रही है। और फिर जो हमारा आने वाला वक्त, जहाँ पे हम IT रेवोल्यूशन की बात करें, और बेटी खुद IT की फील्ड में PhD करना चाहती है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी उसके लिए ख़ासकर IT की फील्ड के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। बट मेरे डिपार्टमेंट ने अभी E-लर्निंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उस E-लर्निंग के प्रोग्राम में हम वो बच्चे जो IT की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं, और ख़ासकर जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, थ्रू E-लर्निंग हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें। मैं एक दफ़ा फिर अपनी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके उस ख्वाब की को अप्रिशिएट करता हूँ, और उस ख्वाब की पाया तकमील पे मेरा डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद माई इंटायर टीम फ्राम सेक्रेटरी टू द सेक्शन ऑफिसर, एवरीवन इज़ कमिटेड, और मेरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कि हमने वज़ीर आला पंजाब के उस ख्वाब को वाकई हकीकत बनाना है, जिस ख्वाब में वो कहती है कि लोगों हमने अक़लियत का एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ख़त्म करना है। एहसास कमतरी अक़लियतों का ज़रूर ख़त्म करना है। सोनिया आशर हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी। यकीनन फ़ख्र का लम्हा है कि अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची आज सूबाई वज़ीर की नशिस्त पर बराजमान है, सिर्फ़ अपनी काबिलियत की वजह से। और कितने बच्चे हैं जो अपॉर्चुनिटी जिनको मिले तो वो भी इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भारती को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और भारती ने ना सिर्फ अपने सूबे का बल्कि मुल्क पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए हम इसके भी शुक्रगुज़ार हैं कि इसने वो कर दिखाया जिसकी आज पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों में ज़रूरत थी। और इन्होंने अक़लियतों को जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक ख़ूबसूरत जुमला जो कि बार बार याद किया जाता है, क्योंकि ये जुमला हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। और भारती ने इस बात को साबित किया कि अगर उन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं, तो भारती ने ये बताया कि अगर आपने हम पर ट्रस्ट किया है तो हम भी आपके ट्रस्ट को जो है वो भरपूर जो है वो सपोर्ट करेंगे। और बाकी बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो डेफ़िनेटली जैसे भारती आगे आई है, अगर इसी तरह हर बच्चा मेहनत करके आगे आता है तो ना सिर्फ पंजाब हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी, पंजाब हुकूमत उसका पूरा साथ भी देगी। और माइनॉरिटी मिनिस्टर अरोड़ा साहब जो हैं वो एक विजन रखते हैं अपनी अक़लियतों के बच्चों को किसी स्टेज पर लेकर जाने का, और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे बच्चों के साथ पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और उनका साथ देगा, और जहां उनको ज़रूरत होगी उनके साथ खड़ेगा। चेयर से मुझे याद आया कि आपने भी गुज़िश्ता बरस सूबाई असम्बली का इजलास चेयर किया था मिनॉरिटीज़ डे पे। आपके लिए क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, क्योंकि एक बिल्कुल यूनिक बात थी कि कोई मिनॉरिटी से आ रहा है और वो इजलास चेयर कर। मैं इसका क्रेडिट अपने मिनिस्टर साहब को दूंगी, मेरे बड़े भाई भी हैं, और उन्होंने इस बात को जो है वो एक अलग अंदाज में पेश करना चाहते थे कि अगर इतने सालों के बाद पाकिस्तान की तारीख में SP सिंघा के बाद अगर पहली दफ़ा ये होने जा रहा है तो इसको कुछ अलग अंदाज में किया जाए। तो इन्होंने कहा कि कोई लेडी अगर इसको जो है वो चेयर करेगी तो ये बहुत मुनफरिद होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी, और वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे जैसे अभी भारती के लिए। मिनॉरिटी डेज तो फिर आ रहा है जी बिल्कुल, अब देखते हैं अब इनका क्या प्लान है, क्योंकि हमेशा मिनिस्टर साहब के कुछ डिफरेंट प्लान्स होते हैं। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है, एक तरफ मुस्कुराहटें हैं, मुस्कान है चेहरे पे भारती कानाराम के, और दूसरी जानिब उनकी वालदा मासूमियत के साथ कम वसाइल में बेहतरीन नताइज। और ये वो मिसालें हैं जिनको अगर बच्चे ज़रा सी एफ़र्ट करें तो ख़ुद भी वो मिसाल बन सकते हैं और ख़ुद भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। सूबाई
وزیر منورٹیز اینڈ انسانی حقوق کی یہاں پہ نشست پر براجمان یہ بچی جس کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی ہے، دفتر کی سیر کرائی گئی ہے، کیش پرائز سے نوازا گیا ہے اور لیپ ٹاپ کا تحفہ بھی دیا گیا ہے. تو پیغام یہی دے رہی ہیں کہ پڑھیں، اور سرکاری اسکول جس کی طرف زیادہ آبادی ہماری متوجہ نہیں ہوتی وہ واقعی میں معیاری اسکول ہیں، اور آپ کے سامنے یہ مثال بیٹھی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.